गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ऐसा है बच्चों कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चंस कर रहे थे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले क्लास में बताया था और उसके बाद हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं हर वैरायटी के क्वेश्चंस को करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी मिले थे और आर.एस. अग्रवाल में क्वेश्चन नंबर 20 तक करने के लिए आपको बोला गया था। एग्जाम्पल नंबर 20 तक करने के लिए आपको बोला गया था। आज का क्लास भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज को ही करेंगे और एक क्लास और आएगा जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी को सॉल्व करेगा। तो बिना देर किए आप करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे। ठीक है बच्चों, चलो। क्या है कि हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए भाई साहब, है ना, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चे वो है साइन थीटा, है ना, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। फिर प्लस का साइन है और उसके बाद लिखा हुआ है tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसको प्रूफ करना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। ठीक है ना बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है, बस हमें LHS को लेके RHS तक पहुंच जाना है। तो एकदम स्लो कॉपी पेन निकालो, मन से खुशी से बैठ गए हो पढ़ने, कॉपी पेन निकालो और एकदम आसानी से इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या है बच्चे कि आ जाओ हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम अपने LHS साइड को देखें तो हमें ये चीज दिखेगा और हम इसका ले लेंगे LCM। मैंने आपको बताया है कि अगर आपको इसका LCM लेना है तो बस आपको इन दोनों को क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है ना, ये जो कि आप अच्छे से समझते हो यार, आप 10th क्लास के बच्चे हो। अब यहां साइन थीटा लगाओ 1 प्लस कॉस थीटा, यहां tan थीटा लगाओ 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसके बराबर आ गया, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के। कोई दिक्कत किसी को यहां तक में? मेरे हिसाब से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। देखो यार, हमने LHS लिखा है, सॉरी मैंने ये पॉइंट बिना मतलब के लिख दिया, नहीं, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, मतलब बेसिकली कोई जरूरत नहीं है। हमने LHS को लिखा है तो LHS रहने दो, RHS अपने आप आ जाएगा। अब देखो साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा और tan थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा माइनस tan थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, वेरी गुड। जरा नीचे आते हैं। नीचे अगर ध्यान से देखो तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। यहां तक के स्टेप में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है तो देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं हम लोग, ये साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, इस वाले साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को रहने दो और याद करो इस tan थीटा को हम लोग कुछ लिख सकते हैं। मन करे तो लिखो, नहीं मन करे तो छोड़ भी सकते हो। फिलहाल अभी के लिए रहने दो, अभी के लिए tan थीटा को tan थीटा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो तुम देख रहे हो ना tan थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको कुछ लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉस थीटा को, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। और अगर आप नीचे की तरफ देखें मेरे प्यारे बच्चों तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, जिसको कि आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए अब हम लोग जरा इधर की तरफ आ जाते हैं। देखिए यहां से ये कॉस थीटा कट गया, ये माइनस साइन थीटा और यहाँ प्लस साइन थीटा, तो ये प्लस और माइनस दोनों कट जाएंगे, यानी अल्टीमेटली बचेगा ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद tan थीटा अगेन डिवाइडेड बाई
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो कितना बढ़िया तुमको चीज दिखेगा, साइन साइन कट गया, एक साइन बच गया, कॉस बाई साइन कॉट थीटा हो गया, प्लस यहाँ tan अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, इसको लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये tan थीटा हो गया। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा तो खैर पहले से है, दोनों कट गए, तो अल्टीमेटली आ गया कॉट थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, यानी अल्टीमेटली आ गया कॉट थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये जो चीज आ गया ये आपका RHS आ गया। आपने LHS से शुरुआत की और आप RHS तक पहुंच गए, यानी आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया। देखो ऐसा है कि आइडेंटिटीज टॉपिक ही ऐसा है, आपको दिमाग लगाना ही पड़ता है, आपको सिंप्लीफिकेशन करने ही पड़ते हैं, तो भाई ये करना पड़ेगा, बिना करे आपका नहीं बनने वाला है ना। इसीलिए तो मैं इतना सारा क्वेश्चन करा रहा हूँ। सोचो 2-3 लेक्चर्स हो गए, 2 लेक्चर्स आइडेंटिटी पे, आज अपना तीसरा लेक्चर है और हर लेक्चर में मैंने 10 क्वेश्चन कराए, 20 क्वेश्चन अभी तक मैंने करा चुका सिर्फ आइडेंटिटीज पे, और अभी 2 लेक्चर आज का और कल का आएगा, अभी 40, तो समझ लो कि अभी 30 लेक्चर्स और 30 क्वेश्चन और आएंगे, 50 क्वेश्चन सिर्फ मैं करा रहा हूँ, समझ लो, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी काफी इसी तरह का है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। सेकंड नंबर देखो, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, और उसके बाद फिर प्लस का साइन है एंड अगेन है 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और ये किसके बराबर है, ये है 2 कॉसेक थीटा के। ठीक है ना बच्चों। चलो इसको भी देखते हैं जरा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। कुछ नहीं करना है, सबसे सिंपल बात आपको ले लेना है LHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड। आपको पता है ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा है। क्या करेंगे हम लोग इसको 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, LCM ले लेंगे। अब आपको भली भाली पता है कि ये भाई साहब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये स्टेप समझ में आया। क्या करना था, इसका LCM लेके आगे सॉल्व कर लेना था। ठीक है, अब आ जाओ अगला देखते हैं। यहां पे हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया हमारा 2 कॉस थीटा। अब आपको भली भांति ये चीज़ पता है कि यहाँ साइन थीटा होगा और ये 1 प्लस कॉस थीटा होगा। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, किसी को समझ में आ रहा है ना? क्या किए हैं बताओ, बहुत टफ टास्क है नहीं। ये साइन स्क्वायर वैसा ही है, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर को हमने लिख दिया 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है ना, चलो अब देखो कितना बढ़िया से बन जाएगा ये क्वेश्चन। अब क्या करना है, आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को ऐड करिएगा तो आपको 1 मिलेगा, तो आप यहाँ पे 1 प्लस 1 लिख दीजिए, और ये आपका हो जाएगा 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। 1 प्लस 1 2 एंड अगेन 2 कॉस थीटा। इस चीज़ को आप डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से। 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये कॉस थीटा कटेगा, 2 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। बोलिए कोई दिक्कत है? आपने LHS से RHS को लेके चले आए, कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, तो इसको भी पॉज करिए और पॉज करके उतार लीजिए ताकि आपका माइंड डेवलप्ड होता रहे। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। देखो हम तो कहेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ करा रहा हूँ, ठीक है, अब आप इतने कैपेबल जरूर हो गए हो कि उस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो। तो हर क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करो और 3 मिनट खुद से एक बार ट्राई करो। बनता है तो भी बढ़िया, नहीं बनता है तो सॉल्यूशन आके देखिए, सॉल्यूशन को समझिए और तब उसके बाद फिर आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ जाइए। आज बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखें, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन भी काफी बेहतर है। क्वेश्चन है tan थीटा
माइनस कॉट थीटा को डिवाइड कर दिया गया है मेरे बच्चे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से। अब आपको ये चीज बताना है कि ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अच्छा एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को सुने। भाई अभी तक हम लोगों ने बहुत से चैप्टर पढ़े हैं, हमने क्वाड्रेटिक पढ़ लिया है, हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, स्पेसिफिक एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अब आइडेंटिटीज को खत्म करने वाले हैं। ठीक, आज आपकी बायोलॉजी की भी एक लेक्चर आएगी, न्यूट्रिशन की मैं रोज बोल रहा हूँ बट नहीं डाल पा रहा हूँ, कुछ इश्यूज थे, लेकिन आज आपके बायोलॉजी के भी लेक्चर आएंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगा और कल से मैथ्स केमिस्ट्री दो लेक्चर आएगा। सुबह में आएगा मैथ्स और शाम में आएगा केमिस्ट्री, ऐसे करके दो लेक्चर्स आएंगे। तो मैथ्स केमिस्ट्री भी अपना चलता रहेगा। लेकिन इन सब में एक चीज़ है जो कि छूट रहा है और वो है हमारा टेस्ट, है ना बच्चों, टेस्ट लेने का कैपेबिलिटी। तो ऐसा है कि हमें मिल चुका है कि कैसे टेस्ट कंडक्ट किया जाए, है ना, टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा ये तरीका अभी समझ में आ चुका है। तो भाई साहब आपका जो टेस्ट है वो आज आपका अगर डेट देख लो तो आज कितना तारीख है, चलो जो भी तारीख है, आज संडे है ना, नेक्स्ट टेस्ट जो है आपका वो अगले बुधवार को होने वाला है। यानी आपके पास सोमवार का समय है, मंगलवार का समय है, बुधवार को आपका एक सिंपल सा टेस्ट होगा। वो टेस्ट क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये तीनों टॉपिक जो हैं, इस तीनों टॉपिक को मिला के एक टेस्ट होगा जिसमें कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चंस होंगे, सब ऑब्जेक्टिव होंगे, है ना। आपको बस सॉल्व करना है, टिक करना है, सॉल्व करना है, टिक करना है, सॉल्व करना है, टिक करना है। ठीक है, तो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। बुधवार को आपका टेस्ट है, क्वेश्चंस वगैरह के सारा डिटेल आपको मंगलवार को मिल जाएगा, कैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, कैसे आप दोगे, सब चीज़ मिल जाएगा। अभी आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं भूल जाता, दैट्स वाई तुमको दे दिया। चलो बच्चे, अब क्या है, अगेन हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, LHS लिखोगे। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई किसके बराबर है, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही क्वेश्चन है ना। देखो बच्चे थोड़ा सा मेहनत करो, हर टॉपिक आसान नहीं होता है और हर चीज़ इंटरेस्टिंग हो ये भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी कोई ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सी बोरिंग, जैसे आज से क्लास थोड़ा सा लगभग हल्का एकदम कम सा बोरिंग टाइप का है, बिकॉज सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, थ्योरेटिकल कुछ एस्पेक्ट नहीं है, बस क्वेश्चंस करने हैं। लेकिन क्या करोगे, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है ना तो उस तरह से मेहनत करना सीखिए और आप कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, है ना। आ जाइए, तो अब देखो चंगू ने हमें एक बात बता के गया था कि सर जब भी टैन कॉट दिखे उसका इज्जत रखो यार, तो टैन कॉट को साइन और कॉस में बदल देना चाहिए। आइए बदल देते हैं, शायद काम बन जाए। ठीक, तो आ जाओ, टैन थीटा को लिख दो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, माइनस का साइन, कॉट थीटा को लिख दीजिए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना बच्चे मेरे। अब और नीचे आ जाओ, नीचे हम लोग डिवाइड में डाल देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलो कोई दिक्कत एकदम नहीं है। अगला जो स्टेप होगा वो होगा इन दोनों का एलसीएम। तो हमने न्यूमरेटर में एलसीएम ले लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे तो पहले से हमारे पास, ओहो लाइन कट गया। चलो ठीक है, एक सेकेंड रुको, लाइट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा अजीब, मतलब आज तो माहौल भी कुछ अजीब है, गजब की बारिश हो रही है ना, बहुत खतरनाक वाली बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली। चलो लाइट आ गई है ना। देखो तो हमने क्या किया, बस सिंपल इसको एलसीएम लेके यहाँ लिख दिए और ये नीचे वाला ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। अब आगे आते हैं। अब जब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो देखो मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में पहले से साइन थीटा कॉस थीटा है और एक ये वाला साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो फिर से हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए। अलग अलग कैसे करिएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अगेन बताओ कॉस स्क्वायर थीटा को फिर क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये साइन स्क्वायर कट गया, ये कॉस कट गया, तो बताइए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो बोलो इसकी वैल्यू तुमको मिल गई कि नहीं मिल गई। देखो LHS बराबर RHS आ गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलो इसको भी उतार लो। जिन लोगों ने बनाया था वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी अच्छी बात है कि आपने इस क्वेश्चन को बना लिया था। मिटा दें क्या, चलो आ जाओ। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना तुरंत धाएं से एकदम। और प्लीज़ यार मन लगा के पढ़ो दबा के। हमें 10th में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, है ना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे यार चौथा नंबर क्वेश्चन तो हलवा है अपना। क्वेश्चन है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा को प्रूफ करना है कि ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा के बराबर होगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो कैसे इसको प्रूफ करेंगे। आ जाओ, दो तरीका लगाते हैं। चंगू और मंगू को बुला के ले आते हैं। तो भाई साहब चंगू जी आ जाइए। तो चंगू आ गया, देखो आ गया ना। अब चलो देखो इनके मेथड को देखते हैं। चंगू का मेथड क्या है। तो चंगू जी ने क्या कर लिया कि 1 अपॉन लिखा, सेक थीटा को लिख दिया 1 बटा कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर। टैन थीटा को लिख दिया साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये चंगू का मेथड है। अभी मंगू का भी मेथड बताएंगे, ठीक है। अब क्या हो गया इसके बाद, उन लोगों ने नीचे को 1 को रहने दिया, नीचे एलसीएम ले लिया। चंगू ने एलसीएम ले लिया कॉस थीटा, बड़ा खुश है, सोच रहा है हम तो बना ही देंगे। और ऊपर हमारे पास हो गया 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। ये कॉस ऊपर चला गया, लिख दिया कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। पूरा खुश है, मतलब जबरदस्त वाला खुशी हमारे चंगू जी के साहब आ रहा है, चंगू जी के पास है। अब क्या करना है, अब ऊपर और नीचे चंगू जो था दिमाग लगाया और कहा कि यार ऐसा क्वेश्चन तो हम बनाए हैं, रेशनलाइज कर दो। तो इसने ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो कितना होशियार है हमारा चंगू। और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस साइन थीटा से। ऊपर हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, मजा आ रहा है ना। अब देखो क्या हुआ, कॉस थीटा ठीक है, अगेन कॉस थीटा ठीक है, अगेन साइन थीटा ठीक है। नीचे चंगू बोला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हमने कहा यार कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर दिए चंगू। बोला आप कम से कम याद रखें, यही बहुत बड़ा काम है मेरे लिए। देख नहीं रहे हो स्मार्टेस्ट बंदे हैं हम कहा ठीक है यार तुम तो बहुत स्मार्टेस्ट हो, फिर बताओ। तो बोला अब अलग अलग कर लो, काहे के लिए हमको बुलाए हो ऐसे आसान क्वेश्चन में, ही तो हम बना ही देंगे। हम कहे रुको बताते हैं। अब देखो कॉस कॉस कट गया, कॉस कॉस कट गया। यहां हो गया 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यानी ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया टैन थीटा। लो हमने प्रूफ कर दिया। हम बोले वाह चंगू वाह। बट चंगू पूछा कि फिर क्यों वाह वाह कर रहे हो। अब समझना, इस चंगू ने जो कॉन्सेप्ट लगाया, क्या कॉन्सेप्ट लगाया, जो एक ट्रेडिशनल बच्चे लगाते हैं, कोई भी ट्रेडिशनल बच्चा यही कॉन्सेप्ट लगाता है कि वो ऐसे ट्रांसफॉर्म करेगा, ट्रांसफॉर्म करके बदल देगा। लेकिन अब जरा इसी क्वेश्चन को हमारे मंगू के द्वारा देखो। आ जाओ चंगू तुम भी रहो, मंगू आ जाओ। आ गया, देखो मंगू आ गया। अब देखो मंगू ने इस क्वेश्चन को कैसे बनाया। उसने कितने अच्छे तरीके से LHS पहले सोचा। LHS क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। फिर वो क्या बोला कि देखो सर हम कितने भी हैं ना तो हम मंगू हैं, हम स्टाइल पे, मोबाइल पे, बैग पे, बाल पे ध्यान नहीं देते हैं, हम ध्यान देते हैं रिवीजन करने पे। खूब रिवीजन करते हैं। आप जो पढ़ाते हो ना उसको एकदम दिन रात रिवीजन करते हैं और याद रखते हैं, और इसीलिए हम खुश रहते हैं। ये बात चंगू की भाई मंगू ने बोला। चंगू मुस्कुराया, बोला भैया अच्छा ऐसा देखते हैं तुम क्या कमाल कर देते हो। तो बोला मंगू बोला कि इस 1 को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। अब पहले से नीचे था सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अब भैया चंगू का दिमाग चकरा गया।
चंगू बोला कैसे कैसे, तो मंगू ने जवाब दे दिया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। बोलो चंगू। चंगू बोला यस। फिर मंगू बोला तो 1 को सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। चंगू बोला अरे हाँ यार। अब मंगू बोला तो बोलो, हुआ ना रिवीजन का कमाल। अब इसको a माइनस बी यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा और a प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस tan थीटा पे तोड़ दीजिए और देखिए सर ये मंगू का मेथड है, दोनों कट गया और कट गया तो आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो बोलो भाई साहब चंगू ताकतवर कि मंगू ताकतवर? कितने कम स्टेप में, देखो 1 2 3 और 4, 4 स्टेप में इसने ऐसे खतरनाक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। जिस क्वेश्चन को चंगू ने ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व किया, ऐसा नहीं है कि चंगू बेचारा कमजोर है, ये भी पढ़ने में काफी बेहतर है, ये भी पढ़ने में काफी बेहतर है, लेकिन दोनों का सोचने का शक्ति अलग है ना बच्चों। उसका सोचने का शक्ति ट्रेडिशनल है, इसका सोचने का शक्ति क्रिएटिव है। और क्यों ये क्रिएटिव है? बिकॉज इसने रिवीजन करके रखा है, मेहनत करता है, ईमानदार है, जी जान लगा देता है। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम चंगू की तरह ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करोगे या मंगू की तरह करेक्ट मेथड फॉलो करोगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। मजा आया होगा भाई, मजा तो आया सर। चलो सर 4th नंबर क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चलो भाई चंगू मंगू तुम लोग निकल लो यहाँ से, बहुत हो गया। चलिए फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर बुलाएंगे उन लोगों को, है ना। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, आज का 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या कहता है। 5th नंबर क्वेश्चन है सर जी सेक थीटा माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसको बराबर प्रूफ करके दिखाना है किस चीज के? तो 1 माइनस 2 सेक थीटा tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पे भी चंगू मंगू आएगा और अपना कमाल करके दिखाएगा, लेकिन क्या जरूरत है, हम लोग थोड़ा सा अपने ही स्टेप से देख लेते हैं। सिंपल, रैशनलाइज करो, आंसर मिल जाएगा तुमको। देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा है और नीचे क्या लिखा है बच्चों? सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखा है। अब आपको बस इतना कर देना है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेक थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई कर देना है ना, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। बताओ सेक थीटा माइनस tan थीटा से, ठीक है ना बच्चों। अब देखो मेरे प्यारे बालक, ऊपर हो गया सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ठीक है सर, हमको पता है, अभी अभी हमें पता चला कि इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया और ऊपर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो जो चाहिए था वो मिला? नहीं सर नहीं मिला, उसमें तो सेक नहीं है, उसमें tan है। तो सेक स्क्वायर थीटा को बदल दो। कैसे बदल सकते हो मेरे भाई? तो देखो सेक स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और पहले से हमारे पास क्या लिखा हुआ है? tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू tan थीटा। ये tan स्क्वायर मिलके हो गया 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टक से tan थीटा। तो बोलो हो गया? जी सर हो गया। ठीक है, उतार लो 5वां नंबर क्वेश्चन भी उतार लो अपना। चलिए 5वें के बाद हम लोग आते हैं अपने 6ठे नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं अपना 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। बाबू 6ठा नंबर क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चों को बनाने में प्रॉब्लम आता है, फंस जाता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से बनाओगे पट से बन जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। मंगू के तरीके से सोचा जाएगा हम लोग, है ना। tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, इसको डिवाइड कर दिया गया है मेरे प्यारे बालकों किस चीज से? tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 से।
ठीक है ना। अब हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है कि वे 1 प्लस साइन थीटा होगा और डिवाइड में कॉस थीटा होगा। तो अब देखो बहुत बच्चे क्या करेंगे कि इस टैन साइन को साइन कॉस में बदलेंगे और तब उसके बाद रेशनलाइज करने की कोशिश करेंगे, तब बनाएंगे। लेकिन ये चंगू का मेथड है और हमें तो भाई साहब मंगू से प्यार है। मंगू की जो बातें हैं काफ़ी बहुत अच्छी लगती हैं, तो हम आ जाएंगे मंगू के कहानी पे। आओ रे मंगू, बताओ रे भाई, ज्ञान दो, बुद्धि दो। चलो आ गया मंगू। अब देखो LHS में क्या करते हैं, एक सेकेंड बच्चों। चलो टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, हमने बोला वेल डन। अब देखो क्या हुआ, चंगू बोला कि ठीक है इस 1 को हटा दो। मैंने कहा चलो क्या लिख दें, तो 1 को लिख दो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। हमने कहा चल भाई लिख देते हैं, और नीचे जैसा है वैसा ही रहने दो, नीचे कोई तिकड़मबाजी नहीं होना चाहिए। हम कहे यार जैसा तुम बोलोगे हम वैसा ही करेंगे, नीचे कोई तिकड़मबाजी नहीं, ठीक है ना चंग मंगू भाई साहब। मंगू जी बोले एकदम करेक्ट है सर। अब देखो टैन थीटा प्लस सेक थीटा, अब बताओ क्या करें। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ दें, आ जाओ। सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, टूट गया ना, और यहाँ पे लगाओ टक 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 टक, ठीक। अब देखो आ जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अरे हमको लफड़ा काहे लग रहा है, एक सेकेंड बच्चों, हमको कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ माइनस का साइन लगा लीजिए, यहाँ भी माइनस का साइन लगा दीजिए, ठीक है ना। अब सही है क्वेश्चन। देखो अब क्या करोगे कि टैन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लो, इसमें से मैंने बोला ठीक, तो क्या बचा, तो बच गया सर 1, फिर बताओ माइनस सेक थीटा, फिर बताओ प्लस टैन थीटा। मैंने कहा ग्रेट। और चंगू ने अब बोला कि सर जी मंगू तो कमाल कर दिया, देखो सर ऊपर नीचे कट गया। हमने कहा हाँ काट दो, टक टक काट दिए। जैसे ही काटे, अब मंगू जी आप चले जाइए, जैसे ही काटे तो क्या बच गया, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है ना। अब टैन थीटा की जगह लिख देंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक थीटा की जगह 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा एलसीएम, आंसर आ जाएगा साइन थीटा प्लस 1। कितना प्रेम से बन गया, कुछ किए हम लोग नहीं किए। तो भाई साहब जो ये मंगू है ना काफ़ी क्रिएटिव है, ऐसा ऐसा दिमाग लगाता है कि तुम मतलब अमेजिंग अमेजिंग, एकदम बढ़िया बढ़िया है ना। चलो काफ़ी अच्छा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें देखते हैं। मिटा दें, चलिए। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास 5वें के बाद 6ठे के बाद 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन अभी अभी मैंने तुरंत बताया है, तो ये एक तरीके से होमवर्क हो जाएगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। आपको इस चीज को प्रूफ करके दिखाना है 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए, ये चीज है जो आपको प्रूफ करके दिखानी है। तो सेम क्वेश्चन है ना, अभी मैंने टैन में दिया था यही कॉन्सेप्ट, अब यही कॉन्सेप्ट कॉट और कॉसेक में है, आप सेम कॉन्सेप्ट लगा के 7वां नंबर बना सकते हो, इसीलिए इसको होमवर्क दे दिया गया है, ठीक है ना बच्चों। आ जाओ अब हम आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा प्लस कॉसेक, सॉरी कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इसको प्रूफ करना है 2 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये चीज प्रूफ कर देना है, ठीक है ना बच्चों। मतलब ये कहानी है और आपको ये वाली कहानी लेके आनी है। चलो कोशिश करने में क्या जाता है ना, कोशिश करने में क्या जाता है। अच्छा एक काम करो, आप जरा 1 सेकंड इसको ट्राई करो, तब तक मैं थोड़ा सा देख लूँ कि रिकॉर्डिंग अच्छे से हो रहा है ना। बहुत बार क्या होता है कि सारा मेहनत पे पानी फिर जाता है, नहीं काफ़ी बेहतर हो रहा है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आ जाइए हम लोग शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। यहाँ से आ जाओ, देखते हैं, जो कर सकते हैं सो करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो, है ना, और ये जो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा दिख रहा है ना, इसके साथ कुछ लफड़ा करना पड़ेगा अपने को, इसके साथ कुछ ना कुछ तो लफड़ा करना पड़ेगा, है ना। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, है ना,
क्या करें, चलो बताओ जरा, सोचो इसके बारे में कि सर ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 2 आ जाए, कोई तकलीफ ना हो। 2 निकल के चला है हमारे पास। कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ पे माइनस कॉट एक भी चाहिए हमको, तो अब एक ही काम किया जा सकता है, दूसरा कोई काम तो हमको दिख नहीं रहा है, और वो काम है कि इसको मल्टीप्लाई कर दो। किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो? कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा से, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा से। लेकिन मज़ा नहीं आएगा, है ना, मज़ा नहीं आएगा। अच्छा एक काम करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ ट्राई। मैं नहीं चाहता हूँ कि थोड़ा लंबा बने, अगर दूंगा तो अब ये लंबा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको साइन कॉस में बदलेंगे, इधर भी साइन कॉस में बदलेंगे, बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा मंगू वाला मेथड मिले, थोड़ा अच्छा मेथड मिले, जिससे कि पट से इस क्वेश्चन को बनाया जा सके 2 4 5 स्टेप में। तो आपका होमवर्क रहेगा कि थोड़ा इसको सोचो, इसके बारे में थोड़ा दिमाग लगाओ कि हाँ सर, मतलब ये कैसे कैसे ऐसे आगे क्वेश्चंस बन रहा है, कैसे आगे क्वेश्चंस पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सोचो, ज़्यादा बेहतर रहेगा हम लोग के लिए। ठीक, चलो कुछ और क्वेश्चंस हैं जो मैं तुम लोग को आज होमवर्क देना चाहता हूँ। ठीक, कुछ और क्वेश्चंस हैं। आज आधे घंटे का ही लगातार लेक्चर है, और कुछ और क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे देता हूँ ताकि आप उसको एज अ होमवर्क की तरह सॉल्व कर पाओ। ठीक, ज़्यादा नहीं देंगे, 10-12 क्वेश्चंस देंगे आज के होमवर्क में, क्योंकि RS अग्रवाल में उस हिसाब से नहीं दिया है तो मे भी प्रॉब्लम हो सकता है। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, एंड उसके बाद है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा के, tan थीटा प्लस कॉट थीटा के। देखो बच्चे, ऐसा है कि ये सब हो सकता है तुमसे इनमें से कोई क्वेश्चन ना बने, या हो सकता है इनमें से तुमसे सारे क्वेश्चन बन जाए, लेकिन बने ना बने वो अलग बात है। लेकिन मैं जो भी क्वेश्चन आज होमवर्क दे रहा हूं, कल इन्हीं क्वेश्चन का वीडियोज रहेगा। ठीक, अगर तुमने हमें डाउट भेज दिया तो डाउट का वीडियो करा देंगे सिंपल, और नहीं तो पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करा देंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है जो आपको डाउट मिलेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी लिखते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, ये रहा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, उसके बाद हमने इसको इंटू कर दिया 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा से, तो इंटू करने पे हमें मिल गया 2। किसके बराबर मिल गया? 2 के बराबर। एक ये क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क रह गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आप होमवर्क लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस 2, तो ये बराबर हो गया आपके सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा के। उसके बाद हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी, प्लस नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, गलती हो जाएगा, बना ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये बराबर हो जाएगा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा के। ठीक, पांचवा नंबर क्वेश्चन भी आप बड़ी अच्छे से लिख ही लीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 साइन ए, ये आपके बराबर हो जाएगा 1 साइन ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस कॉट ए के। काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है ये। पांचवा नंबर के बाद छठा नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों। कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन ए, उसके बाद प्लस का साइन है, फिर लिखा हुआ है साइन ए 1 माइनस कॉट ए। इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल हो गई है कॉस ए प्लस साइन ए के बराबर। उसके बाद हम सातवां नंबर क्वेश्चन बता देते हैं, तुमको यहाँ पे भी जगह है। सातवां नंबर क्वेश्चन, आई होप आपको इसके ऊपर दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मेरे आवाज़ को सुनो, ये लास्ट क्वेश्चन है, उससे टैली अप करो। टैन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए, फिर अलग से प्लस का साइन, एंड देन कॉट ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन ए, और ये बराबर हो गया है 1 प्लस टैन ए प्लस कॉट ए के। ये इतने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, 7 क्वेश्चंस। अगले क्लास में
इन 7 क्वेश्चंस के जो भी डाउट होंगे, अगर 7 डाउट हो गया तो मैं 7 बताऊंगा, अगर 5 डाउट हुए तो 5 बताऊंगा। मैंने इन क्वेश्चंस का अगले क्लास में आपका डाउट क्लियर होगा और उसके अलावा मैं कुछ और 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी लास्ट क्लास होगा आपका कल का क्लास। जो कल मैथ्स की क्लास आएगी वो लास्ट क्लास होगी और कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी बिकॉज कल लास्ट है तो लास्ट करके खत्म करेंगे उसको, तो आइडेंटिटीज अपना खत्म हो जाएगा। जब आइडेंटिटीज खत्म हो जाएगा तब हम लोग फिर पढ़ेंगे। देखो आइडेंटिटीज में एक और है एलिमिनेशन वाला, तो फिर एलिमिनेशन वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आर.एस. अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन डील कर लेंगे, तब एलिमिनेशन पे आएंगे, ठीक है। और बुधवार को आपका टेस्ट है, किस चीज का टेस्ट है बुधवार को? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, दूसरा चैप्टर, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस तीनों चैप्टर का टेस्ट है। जो बच्चा इस तीनों के तीनों चैप्टर में टॉप आएगा उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। गिफ्ट कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा, आप जब टॉप करिएगा आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा एंड दैट सर्टिफिकेट को आपको रखे रहना है। जैसे ही हमारा ऑफलाइन क्लास होगा उस सर्टिफिकेट को शो करके हम एक दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और उस दिन आपको आपके सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको इनाम मिल जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को ना? तो दम लगा के पढ़ो, मन से पढ़ो। इसके साथ आज मैथ्स के साथ साथ बायोलॉजी का भी लेक्चर आएगा जो शाम को आएगा। ये मैथ्स तो अभी तुमको मिल गया, शाम को 7-8 बजे तक बायोलॉजी की भी आपकी लेक्चर आज आ जाएगी। और बायोलॉजी का लेक्चर जो होगा वो होगा न्यूट्रिशन का, काफ़ी अच्छा होगा, लाइफ प्रोसेस में लंबा होगा। बढ़िया से पढ़ना है और बढ़िया से रिजल्ट देना है। बस तुमसे 100% चाहिए, 100 में 100 नंबर। कोई दिक्कत हो हम हैं उसके लिए, ठीक है ना बच्चों। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।